अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे हायर के यूपीएस अनेबल एसी के बारे में। ये वही एसी जिसकी वीडियो मैंने कुछ माह पहले अपलोड की थी और उस वीडियो के नीचे आप दोस्तों के इतने ज्यादा कमेंट्स आए थे और ज्यादातर तो सवालात ही थे और अभी तक मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसके बारे में पूछते हैं कि अदनान भाई आपने ये जो एसी लगाया है क्या ये डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर चलता है, इसके साथ जो यूपीएस अनेबल वाली डिवाइस है क्या हम इसको किसी और एसी के साथ लगा सकते हैं, इसकी कूलिंग कैसी है और अगर हम इसको मीटर के ऊपर चलाएं उस सूरत में इसका कितना बिल आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवालात हैं। आज मैं तफसील से वो सारे सवालात कवर करूंगा और आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस एसी के मुकम्मल फंक्शन को रिव्यू करेंगे। इसके अंदर काफी सारे फंक्शन है, काफी सारे फीचर है। मैं कोशिश करूंगा जितने भी हो सके जो भी अहम है वो सारे मैं आप लोगों को डिटेल से गाइड कर सकूं। और आखिर में दोस्तों बात करेंगे कि ये कितने सोलर पैनल पर चल सकता है, किस तरह चल सकता है और मैं आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं। तो चले दोस्तों बिना देर किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये हायर कंपनी का 1 टन का डीसी इन्वर्टर एसी है जो कि यूपीएस अनेबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इस टेक्नोलॉजी में ये है कि ये हायर वालों ने सबसे पहले लॉन्च की है। इसमें ये होता है कि इसके साथ एक डिवाइस मिलती है, उस डिवाइस के थ्रू जब आप इस एसी को चलाते हैं तो ये एसी 2 एम्पीयर पर लॉक हो जाता है, यानी कि ये एसी 2 एम्पीयर से ज्यादा करंट नहीं लेता। यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल था कि अदनान भाई ये जो डिवाइस है क्या हम इस डिवाइस को किसी और एसी के साथ लगा सकते हैं ताकि हम उस एसी को 2 एम्पीयर पर लॉक कर सकें। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये सिर्फ हायर के इसी मॉडल के लिए बनाई गई है जो कि यूपीएस अनेबल मॉडल है। इसके अलावा ये हायर के बाकी एसी के साथ भी नहीं लगती। इसी तरह और भी किसी कंपनी का अगर एसी है उसके साथ ये डिवाइस अटैच नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इस यूपीएस अनेबल डिवाइस के जरिए से एसी को चलाने के लिए यहाँ पर चेंज ओवर स्विच लगाया है, जिसकी मदद से मैं इसको वापटा के ऊपर यानी कि बिजली के ऊपर भी चला सकता हूँ। इसके अलावा अपने सोलर इन्वर्टर से आने वाली बिजली के ऊपर भी इसको चला सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इस चेंज ओवर स्विच से जो आउटपुट जा रही है वो इस यूपीएस अनेबल डिवाइस में जा रही है। इसका मकसद ये है कि दोस्तों जब सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जब धूप होती है उस वक्त मैं इसको सोलर की तरफ चलाता हूं, यानी कि सोलर इन्वर्टर से जो आउटपुट में जो बिजली आ रही है उसकी मदद से मैं इसको एसी को चलाता हूं। और जब शाम हो जाती है, शाम 5 बजे से लेकर शाम के 8-9 बजे तक जब तक ये दुकान ओपन होती है तब तक मैं इसको वापटा के ऊपर चलाता हूं। यहाँ पर आप दोस्तों का ये सवाल भी क्लियर हो गया कि जब हमने इस एसी को ऑन करना है क्या हम सिर्फ इसको यूपीएस के ऊपर या सोलर इन्वर्टर के ऊपर ही 2 एम्पीयर पर लॉक कर सकते हैं या हमारे जो मीटर से बिजली आ रही है उसके थ्रू भी हम इसको 2 एम्पीयर पर चला सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा मैंने जैसे ही इसको मीटर की तरफ चेंज ओवर स्विच करके इसको इस डिवाइस के मदद से चलाया है, इसके ऊपर U1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस एसी को ऑन करने के 5 से 6 मिनट बाद इसका इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट काम करना शुरू कर देते हैं और आप देख सकते हैं इसने जो एम्पेयर है वो लेने स्टार्ट कर दिए हैं। एम्पेयर इसके बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी ये 1.5 एम्पेयर ले रहा है और ये 2 एम्पेयर तक जाएगा। और दोस्तों ये एसी मैंने जब से इंस्टॉल करवाया है तब से लेकर अब तक 2.5 से 3 माह हो गए हैं। मैं इसको सिर्फ इस डिवाइस की मदद से चलाता हूँ, चाहे मैंने इसको मीटर के ऊपर चलाना हो, चाहे मैंने इसको सोलर इन्वर्टर के ऊपर चलाना हो। मैं इसको ये 2 एम्पेयर वाली जो डिवाइस है इसके ऊपर इसको चलाता हूँ और ये सारा दिन इसके ऊपर चलता है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7-8-9 बजे तक ये इसी के ऊपर चलता है। अभी दोस्तों मैं इसको ऑफ करने लगा हूँ। ये जो यूपीएस अनेबल वाली डिवाइस है जहाँ पर ये 2 एम्पेयर पर लॉक हो जाता है, मैं यहाँ पर इसका जो चेंज ओवर स्विच लगाया है इसको मैंने दरमियान में कर दिया है, इसको ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं हमारा एसी ऑफ हो गया है। अब हम इसको चलाते हैं जिस तरह नॉर्मल किसी भी आम कंपनी का जो एसी होता है वो चलता है बिजली के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही हम इसको बिजली के ऊपर चलाकर देखते हैं कि उसके ऊपर इसकी क्या परफॉर्मेंस मिलती है। पहले तो हम इसको चला रहे थे इस यूपीएस अनेबल डिवाइस के साथ। इस एसी के मेन के ऊपर दोस्तों मैंने 20 एम्पेयर का ये अर्थ लीकेज ब्रेकर लगाया है जो कि ब्रांडेड ब्रेकर है, बाहर से जो आते हैं यूज में, और ये हमारे दराज के स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप ये ब्रेकर खरीदना चाहते हैं तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप ये ब्रेकर भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इस एसी को जैसे ही ऑन किया है आप देख सकते हैं इसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ये 23 के ऊपर है, हम इसको 16 के ऊपर सेट कर लेते हैं और हम ये देखेंगे कि जब हम इसका टेम्परेचर 16 के ऊपर सेट करते हैं तो ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम कितने एम्पेयर लेता है और उसके बाद इसके जो एम्पेयर है वो कितनी देर में कम होते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका आउटडोर यूनिट ऑन हुआ है इसके जो एम्पेयर है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी टाइम भी आप देख सकते हैं 11:14 हो गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि अदनान भाई जहाँ पर आपने एसी ये लगवाया है उस कमरे का साइज कितना है। तो यहाँ पर ये एसी लगा हुआ है, इसका साइज है ये 9 फुट चौड़ाई में है और 11 फुट इसकी लंबाई है। और हायर कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं कि आपने जहाँ पर ये एसी लगवाना है उसका मैक्सिमम कमरे का साइज 12x12 होना चाहिए, यानी कि 12 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबाई में हो। उससे अगर कम हो तो वहां पर आप ये एसी लगा सकते हैं, इसकी कूलिंग बेहतरीन होगी। अगर उससे ज्यादा होगा साइज कमरे का तो वहां पर आपको 1.5 टन का एसी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी आप टाइम देख सकते हैं 11:28 हो गए हैं। इस एसी को चलते ही अभी 15 मिनट हुए हैं। इसके जो एम्पेयर है वो 2.9 एम्पेयर पर अभी इस वक्त ये आ गया है और जो कि तकरीबन 680 वाट बनते हैं।
इसकी कूलिंग आप देख सकते हैं 16 के ऊपर ही सेट की गई है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछेंगे कि इसके जो एम्पेयर है वो इतनी जल्दी कैसे कम हो गए। इसकी वजह दोस्तों ये है कि एक तो इस कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है और दूसरी वजह यह है कि हमने थोड़ी देर पहले इस एसी को यूपीएस अनेबल डिवाइस के थ्रू चलाया था, जिसकी वजह से कमरे में पहले ही कूलिंग मौजूद थी, जिसकी वजह से इस एसी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी 16 तक टेम्परेचर लाने में। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, अगर आप इस एसी को किसी ऐसे कमरे में इंस्टॉल करते हैं जिसका दरवाज़ा ज़्यादातर बंद ही रहता है, तो वहाँ पर आपको इस जो यूपीएस अनेबल डिवाइस है इसके पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली जिस तरह आम एसी इस्तेमाल करते हैं वैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही कमरे की कूलिंग पूरी होगी, इसके जो एम्पेयर है वो कम हो जाएंगे। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं इस एसी के रिमोट के फंक्शन और फीचर्स के बारे में। आप इसका रिमोट देख सकते हैं, इसका जो ऊपर जो सबसे पहले नंबर पर बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ टर्बो और क्विट। इस एक बटन के अंदर 2 फंक्शन है। जब आप इसको एक दफा प्रेस करेंगे, इसका जो टर्बो मोड है वो ऑन हो जाएगा। अब टर्बो मोड किस तरह काम करता है, फर्ज करें आप बाहर से आते हैं और अंदर कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप ये चाहते हैं कि आपके जो कमरे की कूलिंग है वो जल्दी से जल्दी कमरा ठंडा हो जाए और जिस टेम्परेचर पर आप चाहते हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी ये टेम्परेचर वहाँ पर ले आए। तो उस वक्त में जब आप ये टर्बो मोड ऑन करेंगे तो ये एसी अपनी फुल कैपेसिटी पर चलेगा और कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके आपके कमरे का टेम्परेचर जो आपने सेट किया है वहां पर ला सके। बटन को जब आप दूसरी दफा प्रेस करेंगे तो इसका जो क्वाइट मोड है वो ऑन हो जाएगा। अब ये क्वाइट मोड किस तरह काम करता है कि अगर आप फर्ज करें रात को सोने लगे हैं और आप ये चाहते हैं कि कमरे की जो कूलिंग है वो इतनी ज्यादा भी ना हो और उसके अलावा ये जो कमरा है आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो, ताकि आपको इसकी ठंडक फील भी ना हो और एसी भी आपका चलता रहे, उस वक्त में ये मोड काम आता है। इसके अलावा दोस्तों इस एसी के अंदर और भी काफी सारे मोड है, जिस तरह आप इस मोड के ऊपर देख सकते हैं। इसके अंदर एक ऑटो मोड है, एक कूल मोड है, एक हीट मोड है, एक ड्राई मोड है, जो कि अपने नाम से ज़ाहिर है आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों जो हीट मोड है ये सर्दियों के लिए है कि सर्दियों में अगर आपने अपने कमरे को गर्म करना हो तो आप ये बटन प्रेस करेंगे हीट वाला, तो आपके कमरे में ये गर्म हवा फेंकना शुरू कर देगा और आपके कमरे को गर्म कर देगा। इसके बाद इसके अंदर जो एक और बड़ा अहम फीचर है वो है सेल्फ क्लीन के नाम से, जिसकी हायर वालों ने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है कि इनके जितने भी इश्तिहार आप देखेंगे वहां पर इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है कि इसके अंदर ये जो सेल्फ क्लीन का ऑप्शन है, अगर आप ये बटन प्रेस करेंगे तो ये जो एसी है इसका इंडोर यूनिट अपनी ऑटोमेटिकली खुद ही ये सफाई कर लेगा। आज मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा कि ये मोड किस तरह काम करता है और क्या इसका कोई फायदा भी है या नहीं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा, हमने इसके रिमोट के ऊपर जैसे इसका सेल्फ क्लीन का बटन जो है वो प्रेस किया है, इसको जो इंडोर यूनिट है उसके ऊपर आप CL लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ क्लीनिंग इसका जो है वो ऑन हो गया है। अभी ये 15 से 20 मिनट का ये प्रोसीजर है और इस दौरान ये एम्पेयर लेता रहता है। सिर्फ इसका जो इंडोर का जो पंखा है जो इसके अंदर ब्लोअर लगा होता है सिर्फ वही बंद होता है, बाकी जो इसका आउटडोर यूनिट है वो भी चलता रहता है और इसका इंडोर यूनिट वो भी ऑन रहता है। अब ऐसे चलते चलते इसके यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बर्फ सी जमने लग जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि इसका जो इंडोर का जो ब्लोअर लगा होता है, अंदर फैन लगा होता है, वो ऑन हो जाता है और एसी अपनी नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है, यानी कि जिस तरह नॉर्मल काम करता है वैसे काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे इस मोड की समझ नहीं है कि ये किस तरह काम करता है, किस तरह इसके इंडोर की सफाई करता है, क्योंकि मैं इससे पहले भी 3-4 दफा इसको इस्तेमाल कर चुका हूं और जैसे मैं ये मोड ऑन करता हूं उससे पहले भी मैं चेक करता हूं यहाँ पर इसकी कैसी सफाई है, कैसी कंडीशन है, उसके बाद भी मैं चेक करता हूं और मुझे तो इसके अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये सवाल पूछ रहे थे कि अदनान भाई ये जो एसी है अगर हम इसको इस डिवाइस के थ्रू चलाएं जो कि 2 एम्पेयर पर इसको लॉक कर देती है तो इसका हमें महाना कितना बिल आएगा। बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों कि अगर आप इसको इस डिवाइस के थ्रू चलाएंगे तो ये 1 घंटे में आधा यूनिट कंज्यूम करेगा, यानी कि अगर आप रोजाना इसको 10 घंटे भी चलाते हैं तो रोजाना के ये 5 यूनिट कंज्यूम करेगा, चाहे आपके कमरे का दरवाजा बंद है या बार बार खुलता है। और अगर रोजाना के आप 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो महाना आपके 150 यूनिट कंज्यूम होंगे। वो आप अपने बिल से देखकर हिसाब लगा लें कि महीने के 150 यूनिट के आपको कितना बिल आता है। इसी तरह अगर आप इसको नॉर्मल जिस तरह आम एसी होते हैं बगैर डिवाइस के अगर आप इसको चलाएंगे तो उस सूरत में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने इसको किसी ऐसे कमरे में लगाया जिसका दरवाजा बार बार बंद होता है, बार बार खुलता है, तो उस सूरत में आपको इसका बिल ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आप उसके दरवाजे को ज्यादातर बंद ही रखते हैं और कमरे की कूलिंग बरकरार रहती है तो उस सूरत में अगर आप इसको 16 के ऊपर भी चलाते हैं तो ये 10 घंटे के 7 से 8 यूनिट कंज्यूम करेगा, जो कि महीने के तकरीबन 220-230 यूनिट बनते हैं। अब आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अहम सवाल की, जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया था कि अदनान भाई ये जो एसी है का ये डायरेक्ट सोलर पैनल के ऊपर चलता है या ये किस तरह सोलर पैनल के ऊपर चलता है, कितने वाट के पैनल होने चाहिए, कौन सा इन्वर्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास 1000 वाट का सिस्टम होना जरूरी है। यहाँ पर बहुत सारे दोस्त ये पूछते थे कि अगर ये एसी 2 एम्पेयर लेता है जो कि 460 वाट बनता है तो हमें उसके लिए 1000 वाट का इन्वर्टर या 1000 वाट का सोलर सिस्टम क्यों लगाना पड़ेगा। उसकी वजह दोस्तों ये है कि अगर आप 1000 वाट के सोलर पैनल लगवाएंगे, साथ में अगर आप 1 kV का या 2 kV का या 3 kV का जितने भी किलो वाट का इन्वर्टर लगाएंगे जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर होगा, तो ज्यादातर जो सोलर पैनल से आपको एफिशिएंसी मिलती है वो 70% से लेकर 80% तक मिलती है। यानी कि अगर आप 1000 वाट के पैनल लगाएंगे तो नीचे आपको जो वाट मिलेंगे वो 700 से 750 से 800 वाट मिलेंगे।
और दोस्तों सोलर पैनल से ये एफिशिएंसी भी आपको उस वक्त मिलती है जब दोपहर का टाइम हो और धूप बिल्कुल साफ हो। तो इसलिए आपको अगर सोलर सिस्टम आपने लगाना है सिर्फ इस एसी के लिए, तो आपके पास 1000 वाट का सोलर सिस्टम होना लाजमी है, जिसके अंदर आप 250 वाट के 4 सोलर पैनल लगा सकते हैं और साथ में आपके पास 1.2 kV का कम से कम सोलर इन्वर्टर होना चाहिए, जिसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर हो। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि मेरे पास 2400 वाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जिसके ऊपर मैं इसको चलाता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। जो सोलर इन्वर्टर से बिजली आ रही है वहां से इसको मैं चलाता हूँ और शाम के 5 बजे के बाद इसका जो चेंज ओवर स्विच है मैं मीटर की तरफ कर देता हूँ। और जब आप इसको इस डिवाइस के थ्रू चलाते हैं जो कि 2 एम्पीयर पर इसको लॉक कर देती है, उस वक्त में इसकी जो कूलिंग होती है वो उतनी मिलती है जितनी अगर आप नॉर्मल एसी को 26 के ऊपर चलाते हैं, बिल्कुल उतनी कूलिंग मिलती है। दोस्तों अगर आप भी एसी लेना चाहते हैं और एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जिसके अंदर सारे फंक्शन मौजूद हों और उसके साथ आपकी बिजली की भी बचत हो, तो डेफिनेटली ये एसी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से 3 माह यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये एसी खरीदेंगे, मार्केट में इस वक्त जितनी भी कंपनी के एसी मौजूद है, अगर आप उसमें से कोई भी इन्वर्टर एसी खरीदेंगे तो उसमें आपने जब उसको जितना मर्जी उसको चाहे 26 पर उसका टेम्परेचर रख लें, 30 पर कर लें, 28 पर कर लें, जितने मर्जी उसको टेम्परेचर रख लें, आपको इंतजार करना पड़ेगा कि कब जाकर उसके एम्पेयर कम हो। लेकिन इस एसी में ये खूबी है कि आप इसको इस डिवाइस के थ्रू चलाएंगे तो आपको किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह मैंने इसको दुकान में लगाया हुआ है, मोस्टली दुकानदार का ये करते हैं कि वो दरवाजे का बड़ा ध्यान रखते हैं कि दरवाजा ना बार बार खुले, बार बार बंद ना हो, लेकिन मैंने ये एसी जब से लगाया है मुझे दरवाजे की फिक्र नहीं रहती। मुझे पता है कि ये एसी 2 एम्पेयर से ज्यादा नहीं लेगा। बाकी इसके अंदर नॉर्मल जो आम एसी वाले फंक्शन है वो तो इसके अंदर मौजूद ही हैं। इसके अंदर जो टर्बो मोड है वो भी आप ऑन कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा ठंडक चाहिए। अगर आपने बिजली की बचत करनी है उस सूरत में आप इसको इस डिवाइस के थ्रू चला सकते हैं। जिस तरह मैं इसको चलाता हूँ, फर्ज करें अभी ईद के दिन आ गए हैं, ईद के दिन में जब दुकान पर ज्यादा रश होता है उस सूरत में इसको टर्बो मोड पर चलाता हूँ और ये 2-3 दिन होते हैं एसी फुल कैपेसिटी पर चलता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है इस एसी के मतलब वो भी आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।